हाय दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह यूनिक कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं और रासायनिक समीकरण क्या है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। यही आज का हमारा टॉपिक है और इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक को हम आगे चलो बढ़ाते हैं, देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हमारे हाई स्कूल के जो सिलेबस है, इस सिलेबस में कुछ ही रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों का जिक्र किया गया है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये हमारा टॉपिक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। पहला जो हम प्रकार बताने जा रहे हैं वह आपका है संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, जिसे हम बोलते हैं। तो पहला टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का जो हमारा है वह है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, जिसे हम कॉम्बिनेशनल रिएक्शन बोलते हैं। रिएक्शन। तो संयोजन अभिक्रिया, देखो हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्या होते हैं, अभिकारक या पदार्थ संयुक्त होकर, दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थ संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो बच्चों, ये बात ध्यान में देना कि संयोजन अभिक्रिया में जुड़ना होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ आकर क्या करते हैं, जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद क्या करते हैं, सिर्फ एकल उत्पाद अर्थात एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक प्रोडक्ट का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। वही अभिक्रिया हमारी क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या अथवा अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अथवा अभिकारक क्या करते हैं, संयुक्त होकर एकल उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे सपोज दैट एकल उत्पाद बनाना है, जैसे हम क्या ले लें, अमोनिया गैस। क्या ले लें, अमोनिया गैस ले लें, 2NH3 अमोनिया गैस। और हम क्या करें, क्लोरीन गैस ले लें। क्या ले लें, क्लोरीन गैस। ये हमारा क्या है, अमोनिया गैस, और ये हमारा क्या है, क्लोरीन गैस।
ठीक है बच्चों, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जब संयुक्त होते हैं, ये दोनों आपस में संयुक्त होते हैं, संयुक्त होने के उपरांत यह क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। क्या बना देते हैं, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड या फिर नौसादर भी कह सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड या फिर इसी को हम बोलते हैं नौसादर। ओके, तो क्या हुआ देख रहे हो इसमें कि हमारे एग्जाम्पल को जो है, एग्जाम्पल हमारा जो है वो हमारी परिभाषा को फॉलो कर रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का क्या करें, निर्माण करें। तो इसमें देखो दो पदार्थ हमारे हैं या दो अभिकारक कह सकते हैं, पहला अभिकारक अमोनिया, दूसरा क्लोरीन, दोनों संयुक्त होकर एक उत्पाद बनाए हैं, वह क्या है, NH4Cl अर्थात अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं, हम ले लें अपना किसी और एग्जाम्पल को, सपोज दैट ले लें हाइड्रोजन गैस और क्या ले लें, क्लोरीन गैस। इन दोनों को अगर हम अभिक्रिया कराते हैं, ये हाइड्रोजन गैस है, ये क्लोरीन गैस है, इन दोनों से अभिक्रिया कराएं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो अब देखो यहां पर भी क्या हुआ, दो अभिकारक थे, दोनों जुड़कर क्या बना है, एक उत्पाद का निर्माण कर दिए। ये हाइड्रोजन गैस, ये क्लोरीन गैस, दोनों मिलकर क्या बना दिए, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक क्या करें, पदार्थ या अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है भैया, देख लो ये कंपाउंड क्या था, 2 कंपाउंड बना, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों क्या हैं, दो अणु हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण हो गया और दो हमारे कंपाउंड मिलकर बन गए। तो ये हमारा था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वह है वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस रिएक्शन के बारे में ये बात है कि ये जो अभिक्रिया है ये वियोजित होती है। वहां पर इससे पहले वाले में संयोजन मतलब संयुक्त हो रहा था, जुड़ रहा था, और यहां पर क्या होगा, टूटेगा। यहां पर क्या होगा, टूटेगा। तो इसकी डिफिनेशन के लिए हम देखते हैं क्या होगा इसका डिफिनेशन। तो इसका डिफिनेशन जो होगा वह यह होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक बाह्य कारकों के प्रभाव के कारण दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है या वियोजित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक बाह्य कारकों के प्रभाव के कारण दो या दो से अधिक उत्पादों में क्या होता है, वियोजित होता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया देख लो, नोट कर लो आप सभी। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एकल उत्पाद बाह्य कारकों के प्रभाव के कारण दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आप लिख सकते हो। तो वियोजन अभिक्रिया हो गया। वियोजन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो मुख्यतः वियोजन अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है जिन कारकों के प्रभाव पड़ते हैं। पहला उष्मी वियोजन, पहला हमारा क्या है, उष्मी वियोजन ने 3 भागों में बांटा गया है, उष्मी वियोजन, दूसरा हमारा विद्युतीय वियोजन और तीसरा हमारा क्या है, प्रकाशीय वियोजन। तो ऐसा वियोजन जिसमें क्या हो भैया, एकल पद जो हमारा अभिकारक हो उष्मा के प्रभाव के कारण वियोजित हो तो वह उष्मी वियोजन, जिसमें अभिकारक का वियोजन विद्युत के प्रभाव के कारण हो वह विद्युतीय वियोजन, और जिसमें अभिकारक का वियोजन प्रकाश के प्रभाव के कारण हो वह हमारा क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन होता है। तो अगर उष्मा के प्रभाव के कारण वियोजन हो तो वह उष्मी वियोजन, अगर विद्युत के प्रभाव के कारण वियोजन हो तो विद्युतीय वियोजन, और अगर वह वियोजन प्रकाश के प्रभाव के कारण हो रहा है, सूर्य के प्रकाश के प्रभाव के कारण, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं उष्मी वियोजन का। तो उष्मी वियोजन का हमने परिभाषा बताया कि ऐसा वियोजन जिसमें अभिकारक का वियोजन उष्मा के प्रभाव के कारण हो तो वह क्या होगा, उष्मी वियोजन। जैसे देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया, तो जब इसे हमने क्या किया, गर्म किया, तो यह किस में टूट गया, कैल्शियम और
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरीके से हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसे भी जब हीट किया तो यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल में वियोजित हुआ। अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखते हैं तो इसे भी हीट करने पर यह मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल में क्या हो जा रहा है, वियोजित हो जा रहा है। तो यह क्या है, उष्मी वियोजन है, जहां पर उष्मा देने पर पदार्थ वियोजित हो या टूटे, अलग अलग रूपों में बटे, उसे हम क्या बोलते हैं, उष्मी वियोजन बोलते हैं। फिर बात आता है, हमने दूसरा बताया था आपको विद्युतीय वियोजन। तो ऐसा वियोजन जिसमें विद्युत के प्रभाव के कारण पदार्थ क्या हो जाए, वियोजित हो जाएं, उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युतीय वियोजन। जैसे हम क्या करें, जल में अगर विद्युत धारा अधिक तेजी से प्रवाहित करते हैं तो जल क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के रूप में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। इसी तरीके से अगर सोडियम क्लोराइड में भी हम क्या करें, सोडियम क्लोराइड के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वह सोडियम और क्लोरीन में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। एग्जाम्पल आप उतार सकते हो। तीसरा जो हमारा वियोजन था वह हमारा था प्रकाशीय वियोजन, कि जब क्या हो भैया, पदार्थों का वियोजन सूर्य के प्रकाश के प्रभाव के कारण हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन। जैसे हमारा क्या हो जाए, सिल्वर क्लोराइड या प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा सिल्वर ब्रोमाइड भी अगर प्रकाश की उपस्थिति में आता है तो यह क्या होता है, सिल्वर और ब्रोमीन में क्या हो जाता है, वियोजित अलग हो जाता है। तो ये हमारे सभी एग्जाम्पल हैं उष्मी वियोजन के, विद्युतीय वियोजन के और प्रकाशीय वियोजन के। तो आप लोग वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं अपने विस्थापन अवक्रिया। जो हमारा टॉपिक है यह है विस्थापन अवक्रिया, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो विस्थापन अवक्रिया क्या है, देखो विस्थापन मतलब किसी का क्या होगा, अपने स्थान से हटना पड़ेगा। कोई कंपाउंड क्या करेगा, अपना प्लेस क्या करेगा, कोई आयन होगा, कोई एटम्स होंगे, वो अपने प्लेस को छोड़ के हटेंगे, विस्थापन यही होता है। तो हम सिंपल से इसका परिभाषा यह कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अवक्रियाएं जिसमें अधिक सक्रिय धातुएं कम सक्रिय धातुओं को उनके स्थान से विस्थापित करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। कि ऐसी रासायनिक अवक्रियाएं जिसमें अधिक सक्रिय धातुएं कम सक्रिय धातुओं को उनके स्थान से या क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं और नए पदार्थों का निर्माण होता है। देखो विस्थापित कहां से करते हैं, जैसे कोई अधिक सक्रिय धातु हुआ तो वह कम सक्रिय धातुओं के यौगिकों के पास जब पहुंचता है तो उस यौगिक से कम सक्रिय धातुओं को उसके जगह से हटा देता है। जब हटाता है तो फिर क्या करता है, उसका प्लेस जब खाली हो जाता है तो वह खुद आके उसके स्थान को ग्रहण कर लेता है। सपोज दैट, हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं फिर डिफिनेशन दिखाते हैं आपको। जैसे हम सपोज दैट ले लें, हमारा क्या हो गया, कॉपर सल्फेट, एक कंपाउंड हो गया कॉपर सल्फेट, जो हमारा क्या है, एक कंपाउंड है। इसमें अगर हम क्या करें, सोडियम डाल दें, क्या डालें भैया, सोडियम। तो सोडियम क्या है, अधिक सक्रिय धातु है। जो सोडियम है यह अधिक सक्रिय धातु है कॉपर के अपेक्षाकृत। तो जो सोडियम होगा यह क्या करेगा, आएगा और कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा इसके स्थान से। और जब डिस्प्लेस करेगा तो इसके प्लेस को खुद एब्जॉर्ब करेगा और कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। फिर नया कंपाउंड बनेगा। यहां पर यह कंपाउंड क्या था, कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जा रहा था। किसके नाम से, कॉपर सल्फेट के नाम से। और जब सोडियम आया तो इसे डिस्प्लेस किया तो यह क्या हो जाएगा, Na2 बन जाएगा, यहाँ पे Na2SO4, सोडियम सल्फेट बन गया। अब ये किस नाम से जाना जा रहा है, सोडियम सल्फेट के नाम से। और प्लस क्या हो गया, कॉपर निकल गया, कॉपर निकल गया। तो यही हमारा विस्थापन अवक्रिया है। क्या ऐसी रासायनिक अवक्रियाएं जिसमें अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातुओं को उनके यौगिकों से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं और नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। उससे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। तो ऐसे कोई भी अवक्रियाएं हों जिसमें अधिक सक्रिय धातुएं कम सक्रिय धातुओं को क्या कर दें, विस्थापित कर दें। जैसे और भी हम ले सकते हैं, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें अगर हम क्या करें, जिंक को डाल दें, इसे डाल दें जिंक को, जिंक हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय है तो जिंक यहाँ पर आएगा और क्या करेगा, इसे डिस्प्लेस कर देगा, ये बाहर को निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा जिंक सल्फेट और प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। तो यह रिएक्शन हमारा क्या है, विस्थापन अवक्रिया कहलाता है। तो इसे आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, एग्जाम्पल नोट करो, हम डिफिनेशन आपको बताते हैं। अवक्रिया जो है उसका
परिभाषा हमने आपको लिखा दिया है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अधिक सक्रिय धातुएं कम सक्रिय धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया, जैसे काफर सल्फेट के विलयन में अगर हम क्या करें, सोडियम को हम डालते हैं तो सोडियम कापर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और स्वयं उसके स्थान को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और सोडियम सल्फेट का निर्माण कर देता है। तो यह हमारा क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया। इसी एग्जाम्पल के जैसे अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक को डालते हैं तो जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और स्वयं क्या करता है, उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे यहां से जिंक आया तो यह क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है, तो हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर हो जाता है और जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। तो यह रिएक्शन हमारा जो है वह क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अर्थात विस्थापन अभिक्रिया है। तो बच्चों आज के वीडियो में यही तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। इन टॉपिकों पर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, आपको धन्यवाद। और हाँ, जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितना लाइक आप करेंगे उतना ही ज्यादा हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ाते रहेंगे अपने वीडियो में। तो आप लोग कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।